कहते हैं जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, जो लोग अपना जीवन परोपकार करने में बिताते हैं, उन पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और भगवान हमेशा उनके साथ रहता है। और ऐसे ही कुछ ऐसे खास संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि महादेव आपके साथ हैं या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी मिस्ट्री चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्तों को ईश्वर की मौजूदगी, भगवान शिव के होने का पता नहीं चल पाता। और प्रभु के दर्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का पता ही नहीं है जो कि ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर से नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे संकेतों के बारे में, जिनमें से यदि कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिएगा कि महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर है और वह हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत ही करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ खास संकेत। तो जब किसी व्यक्ति पर शिव कृपा होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चेतन मन हमारी जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रा अवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो सपने होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसा का ही परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवी शक्तियों के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो सपने आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव की सर्वोच्च चेतना से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो सपने ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। और यह सब कुछ सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को समझने लगता है, देव तुल्य हो जाता है। और ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ सपने में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। तो चलिए अब बात करते हैं और भी संकेत के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति पर शिव कृपा होती है तब वह व्यक्ति जो कुछ भी वाणी या जो कुछ भी शब्द वह बोलता है वह सत्य हो जाता है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है और ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह सब कुछ शिव कृपा का ही एक बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपका आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत बिजी हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसी स्थिति में आप जो कुछ भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वह बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो यह सब कुछ शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का यह स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में पूरी तरह से डूब जाता है, शिवमय हो जाता है।
शिव कृपा का अगला संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बढ़ने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंज होते हैं और कई बार ऐसे हालातों से उबरने का व्यक्ति को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो कोई ना कोई रास्ता दिखने लगता है और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं। तब अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और दैवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं। और यह सब कुछ संभव हो पाता है सिर्फ महादेव की कृपा से। आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है। तो समझिए कि आप महादेव से पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वह आप पर नजर रखे हुए है। अगर किसी व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है तो उसकी नींद अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र समय होता है जब सकारात्मक ऊर्जा, जो कि शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद सोते हुए खुल जाती है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। वो आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है और इसीलिए बिना किसी अलार्म के आपकी अचानक से नींद खुल जाती है। और ऐसे में आपको समझना चाहिए कि यह भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। दोस्तों, अगला संकेत है, सपने में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए तो ये शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर स्वयं महादेव आपके स्वप्न में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप सपने के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल, सांप आदि यह सब स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी संकेत आपको सपने में मिलते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से, पूरे अंतर मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बहुत खास हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जीवन का हिस्सा है और ये सब तो जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे 8 संकेत बताने वाले हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि भगवान हर वक्त, हर पल आपके साथ हैं और आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत गीता में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है। कुंती महारानी कहती है श्री कृष्ण भगवान जी से कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तब आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य जीतवा दिया तो आप द्वारिका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि तुम 5 बहुत शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है जिसको यह वरदान है कि वह जिस भी घर में रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। फिर भी तुम लोगों को कितना दुख मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई और भी न जाने कितने षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचे गए। सचमुच भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। वो किसी को सुख देते हैं
तो किसी को दुख देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त ये समझ ही नहीं पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वो निराश हो जाते हैं और प्रभु पर शंका करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु को हमारी कोई परवाह ही नहीं है, प्रभु तो हमसे प्रेम ही नहीं करते। तो चलिए इस दुविधा को दूर करने के लिए जानते हैं शास्त्रों में बताए हुए 8 ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि महादेव आपके साथ हैं और आपसे प्रेम करते हैं। तो पहला संकेत है जीवन में हमेशा विफलता का मिलना। जी हाँ, आप इसे नहीं मानेंगे लेकिन सिर्फ यही सच है। शास्त्रों के अनुसार अगर महादेव आपके साथ हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे आवश्यक रूप से आपको उसमें विफलता प्राप्त होगी। आपको हर बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आप पूरी मेहनत से सही कर्म करेंगे फिर भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा और आप इतने ज्यादा निराश और उदास हो जाएंगे कि आपका भरोसा भगवान से टूटने लगेगा। महादेव पर से आपका भरोसा टूटने लगेगा। आपको लगेगा कि भगवान तो है ही नहीं। आपका विश्वास भगवान पर से डगमगाने लगेगा क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जब भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं। महाभारत में भी तो श्री कृष्ण भगवान जी पांडवों के साथ थे, फिर भी उन्होंने बहुत दुख देखे। उन्हें वनवास मिला, उन्हें जलाने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में पांडवों की ही जीत हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें कि भगवान परीक्षा ले रहा है, लेकिन सब्र रखें, अंत में जीत निश्चित है। और ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती, आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता और आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते, क्योंकि मुसीबतें आती ही हमें सही राह दिखाने के लिए है। इसलिए भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास कम मत करें क्योंकि वो आपके साथ है। और दूसरा संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका जीवन बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरेगा। आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपकी जिंदगी की सारी आशाएं, सारी उम्मीदें टूट चुकी होगी। एक के बाद एक मुसीबत आपको चारों तरफ से घेर लेगी और आप चाहते हुए भी वहां से नहीं निकल पाओगे। आप बहुत ही हताश और निराश हो जाओगे। आप बार बार खुद को कोसोगे। एक ऐसा समय जो कि बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ समय होगा और आपकी जीत तोड़ कोशिश के बाद भी आपको वहां से निकलने का कोई समाधान नहीं मिलेगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि महादेव आपके साथ है। और याद रखें कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, अपना विश्वास भगवान पर से, महादेव पर से कभी भी कम ना होने दें। महादेव की भक्ति करना इस समय में बिल्कुल भी ना छोड़े, बल्कि और ज्यादा विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव की भक्ति करें, क्योंकि बुरे वक्त से निकलने का केवल भगवान की पूजा ही एकमात्र उपाय है। आपका विश्वास आपके अपने ऊपर से खत्म हो जाएगा। और तीसरा संकेत यह है कि जब आप जीवन में बुरे दौर से गुजर रहे होते हो, तब आपका विश्वास खुद पर से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और आपको लगेगा कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है और आप पूरी तरह से टूट जाओगे। अंदर ही अंदर आपका दम घुटने लगेगा। आपका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। ये वो समय होगा जब आपको कोई छोटी सी बात भी कोई बोलेगा तो आपको उसका भी बहुत बुरा लगेगा। आपको बहुत ही बुरे बुरे विचार आएंगे और आपकी जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप चाहते हुए भी किसी को अपनी परेशानी भी शेयर नहीं कर पाओगे और आप बता भी दोगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। चौथा संकेत है सभी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में इतने दुखों के बाद आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। आपको जीने का भी मन नहीं करेगा और ऐसे मुश्किल समय में, इतनी दुख की घड़ी में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आप खुद को अकेला पाओगे। ना कोई मित्र आपके साथ होगा और ना ही कोई रिश्तेदार। और इतने बुरे समय में शुरू होगी स्वयं की खोज। तब आपको अपने आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का एहसास होगा और आप स्वयं में ही शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा जब आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे और इस कठिन समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं और आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में विफलता के क्या कारण थे और ये भी समझ जाएंगे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आगे और क्या क्या करना होगा। पांचवा संकेत है जीवन चरित्र में बदलाव की शुरुआत।
स्वयं की खोज के पश्चात अब यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस समय में आपको आपके जीवन की हर चीज बदलती हुई प्रतीत होगी। धीरे धीरे आपके चरित्र में बदलाव आएगा। आप पहले से ज्यादा शांत इंसान बन जाएंगे और आपके अंदर की सारी बुराइयां आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। आपने आज तक जो जो गलतियां की है या किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे और आप में एक अच्छी इंसान के गुण दिखने लगेंगे और आपका चरित्र धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा और आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो सबसे पहले ईश्वर हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो सके, हम एक अच्छे इंसान बन सके और सेवा की भावना हमारे अंदर आ जाए। जीवन में जीत हार का अनुभव समाप्त। जीवन चरित्र में बदलाव के पश्चात अब ये वो समय होगा जब आपको आपके जीवन में जीत हार का कोई अनुभव नहीं होगा। आपके अंदर का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ना ही आपको किसी भी चीज के खो जाने का डर रहेगा। वास्तव में ये वो समय होगा जब आपको ये संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए लोग इस दुनिया में व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये संपूर्ण दुनिया आपको मात्र एक ढोंग लगेगी। 7वां संकेत है आस्था पर झटका। ये वो समय होगा जब आप खुद को ईश्वर के निकट महसूस करेंगे और आप सोचेंगे कि अब मुझे इस दुनिया की, मित्र की और अपने परिवार की कोई आवश्यकता नहीं है और आप तमाम दुखों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। और ये वो समय होगा जब आपके जीवन का उद्देश्य मात्र प्रभु की भक्ति ही होगा और उस समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अब अपने जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। ये वो समय होगा जब प्रभु आपकी आस्था की परीक्षा लेंगे और ये ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा होती है और यही आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी और जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना से सीखा है उसकी परीक्षा का ये समय होगा। और इस अवस्था में आपके साथ दो चीजें होंगी, या तो आप निर्धन रह जाएंगे या आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आप प्रभु को पूरी तरह से भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बन जाएगी और आप दुनिया की मोह माया में इतना उलझ जाएंगे कि भगवान की ली हुई इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। और यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय में अपने पथ से विचलित नहीं होते तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे या फिर चाहे किसी अन्य रूप में वो आपको दर्शन देंगे। 8वां संकेत है ईश्वर के प्रति अड़िग आस्था। अगर आप प्रभु के द्वारा ली गई इस परीक्षा में नहीं अटकेंगे और प्रभु पर पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखेंगे और स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे, तब ये वो क्षण होगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, ये वो क्षण होगा जब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और आपकी आस्था ईश्वर के प्रति इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई भी शक्ति इसे नहीं तोड़ पाएगी। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, महादेव आपके साथ नहीं है। आपको हर पल महादेव का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।